राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल 22 अगस्त मंगला गौरी व्रत है। उस दिन किया गया उपाय शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होते हैं। तो अगर आपके घर में बीमारी ज़्यादा परेशान कर रही हो, दवाई खा खा कर दिन बीत रहे हैं, तो कल के दिन किया हुआ ये उपाय गुरुजी बताते हैं, वो बीमारी जड़ से ख़त्म कर देती है। तो आप ये उपाय कैसे करिएगा? तब बस आपको 5 बेलपत्र चाहिए, सुंदर सा, जो कटा फटा नहीं हो, कहीं से भी कटी फटी नहीं हो, और 2 लोटे कलश जल चाहिए, क्योंकि सावन का पावन महीना में गुरुजी बताते हैं कि 2 लोटा कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करना बहुत ही फायदेमंद होते हैं। 2 लोटा कलश जल कांवड़ जल के बराबर होते हैं। तो इसीलिए आप 2 लोटा कलश जल लीजिए और 5 बेलपत्र लेकर शिवालय पहुँचिए, शिवलिंग के पास जाइए। वहाँ पर आप माता का हस्त कमल या कटी भाग या माँ जगजननी के हस्त कमल हैं, उन पर वो 5 बेलपत्र को स्पर्श करवाइए। 5 बेलपत्र को स्पर्श करवाकर फिर उस बेलपत्र को आप वापस प्राप्त कर शिवलिंग पर अर्पित करिए। माता पार्वती के हस्त कमल पर ही वो बेलपत्र नहीं रखना है, बस स्पर्श करवाकर देवादिदेव महादेव के ऊपर शिवलिंग पर वो 5 बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। 2 लोटा कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए वो कलश का जल दोनों आप धीरे धीरे स्लो मोशन में वो जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। गुरु जी बताते हैं, जो ये उपाय मंगला गौरी व्रत के दिन जो करता है, जो भी व्यक्ति करता है, उसके घर से सारे बीमारी देवादिदेव महादेव और माँ जगजननी जगदम्बा दूर कर देती हैं, हर लेती हैं, कष्ट का निवारण कर देती हैं। इसीलिए कल मंगला गौरी व्रत है, तो आप ये उपाय जरूर करिए। इसी के साथ अगर आपके घर में लक्ष्मी की भी कमी है, धन की कमी है, धन संपदा नहीं बढ़ रही है, धन संपदा का दिक्कत आ रही है, तो आप एक उपाय धन प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है? तो इस उपाय में आपको कौन सा सामग्री चाहिए? बस 1 बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा कलश जल, जो आपके किचन घर से हो। और ये उपाय आपको या तो सुबह कर लीजिए या तो शाम को कर लीजिए। मतलब ये दोनों उपाय आप चाहे तो सुबह करिए, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। और तो चलिए इस उपाय में तो 1 बेलपत्र लीजिए, 1 लोटा कलश जल लीजिए और वो लेकर आप शिवालय पहुँचिए, शिवलिंग के पास। आपको तो इतना मालूम है कि शिव जी का सारा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान रहते हैं, शिवलिंग पर ही सब आस पास में सब शिव जी का परिवार रहते हैं। तो वहाँ जाकर आप 1 बेलपत्र जो ले गए हैं, उस बेलपत्र को पहले गणेश जी के, फिर कार्तिकेय जी के स्पर्श करवाइए। पहले गणेश जी पर स्पर्श करवा दीजिए, फिर उस बेलपत्र का, एक ही बेलपत्र से उपाय करना है। 1 बेलपत्र लीजिए, पहले गणेश जी का स्पर्श करवाइए, फिर कार्तिकेय जी का स्पर्श कराइए, वापस फिर प्राप्त करके माता अशोक सुंदरी पर स्पर्श करवाइए, फिर वापस प्राप्त करिए और उस बेलपत्र को माँ जगजननी जगदम्बा भवानी के हस्त कमल पर आप समर्पित कर दीजिए। वो बेलपत्र वहाँ से स्पर्श करके बेलपत्र नहीं उठाइएगा, शिवलिंग पर बेलपत्र मत चढ़ाइएगा, बस माता जगजननी जगदम्बा के, माँ पार्वती के हस्त कमल पर बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। जो जल लेकर गई हैं वो जल अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप शिवलिंग पर वो जल अर्पित करिएगा। आधा जल अर्पित करना है, पूरा जल अर्पित नहीं करनी है। आधा जल अर्पित करते करते अपना प्रार्थना, दुख, तकलीफ, धन की कमी, वो भी अपना व्यक्त करिएगा मने मने और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहिएगा। जब जल आप अर्पित करिएगा तो जल माता जगजननी जगदम्बा के कटी भाग से होते हुए नीचे चल जाएंगे, जबकि मतलब शिवलिंग के पूरे जितने वहाँ विराजमान है देवी देवता सबको प्राप्त हो जाती है। तो आप सिर्फ शिवलिंग पर ही आधा जल अर्पित करिए। आधा जल आप वापस अपने कलश में बचा कर रखिए और अपने मंदिर, उस मंदिर के आसपास या आपके घर के आसपास या कहीं भी छोटा मोटा बड़ा कोई से या आप थोड़ा डिब्बा या कोई गमले वगैरह में बेलपत्र रोपी हैं, तो उस बेलपत्र पर आधा जल जाकर अर्पित कर दीजिए। जो बची जल आप जब वहाँ अर्पित कर दीजिए, फिर प्रणाम कर अपने घर वापस आ जाइए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आप शिवलिंग पर आधा जल अर्पित करिएगा तो वहाँ थोड़ी देर बैठकर अपनी प्रार्थना, दुख, तकलीफ
बाबा देवाधिदेव महादेव से ज़रूर व्यक्त करिएगा। और फिर आधा जल लेकर बेलपत्र पर अपना अर्पित कर कर वहाँ भी प्रार्थना करिएगा और कर कर अपने घर वापस आ जाइएगा। ये उपाय कल बहुत अच्छा सहयोग है, तो ये उपाय आप ज़रूर करिए और कर कर लाभ उठाइए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।